नमस्कार, खबर आजकल में आप सभी का स्वागत है। मैं मर्शा आप सभी के साथ जुड़ा हूँ। दर्शकों, आज हम आप सभी को एक स्थिति दिखाने के लिए आज हम पहुँचे हैं बागडोगरा से थोड़े समय दूर पानी टंकी में, और यहाँ पर नेपाल और भारत सीमा जो है यहाँ पर हम पहुँचे और यहाँ पर हम आपको स्थिति ही बताने वाले कि इतने लंबे समय से आप सभी जानते हैं कि भारत और जो नेपाल है उसका सीमा में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। एक दूसरे के देश में आने जाने की जो पहले एक प्रोसेस था, एक प्रक्रिया थी, लोग आ जा रहे थे तो बिज़नेस बढ़ रहा था, लेकिन इस वक्त बिल्कुल स्टॉप है। पिछले 5 महीने से क्या कुछ कंडीशन में पानी टंकी के दुकानदारों की स्थिति जो है वो बनी हुई है, और हम इसी के बारे में यहाँ के कुछ स्थानीय दुकानदारों से जानेंगे कि कैसे वो स्थिति से निपट रहे हैं, कितना नुकसान उन्हें हो रहा है और क्या कुछ उन्हें फ़र्क पड़ा है। फ़िलहाल हमारे सामने जमीला क्लोथ स्टोर जो है उनका एक यहाँ पे स्टाफ है, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि कपड़े की दुकान है, क्या कुछ असर उनको इस समय वर्तमान समय में उन्हें झेलने को मिल रहा है, क्या कुछ फ़र्क पड़ा है। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इल्जामुल हक हुआ। अच्छा, कितने समय से आप यहाँ पे दुकानदारी करते हैं? मेरा तो अभी 2-4-5 साल से यहाँ पे 5 साल के करीब से हम दुकानदारी करते हैं। और पिछले 5 महीने से यहाँ पर एक तरह से सीमा बंद है, बाहरी लोगों का प्रवेश नहीं है, अलग राज्यों, हमारे देश के अलग राज्यों से भी लोग यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, भीड़ की कोई जगह नहीं है, तो कैसे आप लोग दुकान चला रहे हैं? क्या कुछ दिक्कतें आप लोगों को मिल रहा है? जैसे कि आज कोरोना महामारी से पूरे प्रदेश और पूरे दुनिया वर्ल्ड में जो लॉकडाउन चल रहा है, और जैसे कि ये नेपाल हमारा सीमा से सटा हुआ देश है, ये पानी टंकी का व्यवसाय लोग पूरा नेपाल का जो झापा ज़िला और मोरन ज़िला का जितने भी उधर अदर कंट्री के लोग आते थे, ये पानी टंकी से थोड़ा छोटा मोटा व्यापार करके हम लोग जी रहे थे। लेकिन ये जब से बॉर्डर जो सील हुआ है ये महामारी के कारण, उस रोज़ से हम लोग का व्यापार बट्टा पूरा तरह से ठप है और बहुत सारी परेशानी को झेलना पड़ता है। जैसे कि जितना भी सामान वामान किराना का दुकान हो गया, सारे व्यवसाय बंद पड़े हुए हैं। लोग बस सिर्फ दिन काट रहे हैं और बॉर्डर का इंतज़ार कर रहे हैं कब ये बॉर्डर खुले। और सरकार जिस तरह से अगर बोला जाए तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम चल रहा है, अगर इस तरह से चलते रहे तो हम लोग दुकानदार को फिर से बंद करना पड़ेगा अगर बॉर्डर नहीं खुला तो। 5 महीनों से आप लोग यहाँ पे लगातार वेट कर रहे हैं और हर बार है कि उम्मीद के साथ जी रहे हैं कि कुछ ना कुछ नया दिन आएगा और कुछ नया डिसीजन आएगा। किस तरह के डिसीजन का आपका इंतज़ार है? क्या लगता है कब तक ये जो ज़रूरी डिसीजन है दोनों देश के बीच में ले लेना चाहिए, और कब तक इसको जल्द सुचारू रूप से चालू कर देना चाहिए? हम तो ये दोनों देश के गवर्नमेंट से यही आग्रह करता हूँ कि दोनों आपस में जो देश का समझौता है, अच्छे व्यवहार में अच्छा संबंध बना के दोनों देश को मिलकर बॉर्डर जल्द से जल्द जितना जल्दी हो वो खोल देना चाहिए। और सरकार इस पानी टंकी के जो व्यवसाय है पूरा डिपेंड है नेपाल के ऊपर, इसीलिए बॉर्डर को खोल देने में हम लोग को भलाई है। नहीं तो बहुत सारा ऐसा जो किराएदार दुकानदार हैं वो छोड़ के यहाँ से 50% दुकानदार छोड़ना चाह रहे हैं और छोड़ के जा चुके हैं, 25% दुकानदार जा चुके हैं। लेकिन अभी हम लोग का ये मेरा अपना है तो हम बोल के बैठा हुआ है, नहीं तो ये हम लोग भी दुकान छोड़ने के कागार पे आ गए हैं। भुखमरी का कागार पर ये व्यवसाय पानी टंकी चल रही है। अगर सरकार नहीं खोलती है तो भारी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। और जहाँ तक की बात हो तो मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि दोनों देश की व्यापारिक समझौता करके इस बॉर्डर को जल्द से जल्द खोलने का कृपा करें। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अगर हम बात करें तो कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि नेपाल में भी संख्या बढ़ रही थी, भारत देश में भी बढ़ रहा था, आसपास के लोग हैं, व्यापारी हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे आपको देखने को मिला है? सुरक्षा की तरफ से हमें तो बहुत भरपूर सहयोग मिला है। जिस तरह से बंद पर ये मैंने लॉकडाउन को हम लोग जो पालन किए हैं, उस तरह से हम लोग आपस में जो एक दूसरे से ये बीमारी के कारण हम लोग अभी तक तो सुरक्षित महफूज कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में अब सब्र की बांध जो होता है ना, आर्थिक स्थिति से थोड़ा सा मजबूर हो रहे हैं। आर्थिक स्थिति से हम लोग मजबूर हो रहे हैं व्यापारी के लिए लेकर। लेकिन ये जो लॉकडाउन हुआ है तो बीमारी से हम लोग थोड़ा महफूज हैं। यानी कि अगर हम बीमारी की बात करें उससे सुरक्षित है, लेकिन आर्थिक स्थिति, आर्थिक तंगी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हाँ, आर्थिक तंगी बढ़ती जा रही है, रोजगार की समस्या बढ़ती जा रही है, और बाल बच्चे का जो स्कूल का समस्या है, फीस की और पढ़ाई की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। लेकिन ये बीमारी के कारण लॉकडाउन जो हुआ उससे हम महफूज हैं। और जिस तरह अगर सरकार चाहे तो वो आर्थिक स्थिति को हम लोग देखते हुए इस बॉर्डर को खोलने का कृपा करें। तो क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम इल्जामुल हक।
तो इंजामुल हक का एक अनुरोध है भारतीय सरकार से और नेपाल सरकार के, अगर किसी भी तरह की समझौता का स्थिति बन सकती है तो उस पर एक विचार विमर्श करना चाहिए, क्योंकि जो बॉर्डर है, सिर्फ हम यही नहीं कहेंगे कि भारत देश में ही बॉर्डर से सटे दुकानदारों की यह स्थिति है, ये स्थिति नेपाल में भी हो रही होगी और वहाँ के दुकानदार भी कहीं ना कहीं भारतीय लोगों पर डिपेंडेंसी होते हैं। उसी तरह यहाँ पे नेपाल के लोगों से भी यहाँ पे डिपेंडेंसी में लोग यहाँ पे मजबूर हैं, एक उम्मीद से अभी फ़िलहाल जी रहे हैं। नुकसान लगातार हो रहा है, घर परिवार के जो खर्चे हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन जो इनकम है उसका फ़िलहाल अभी कोई पता नहीं है और यहाँ के स्थानीय लोगों से 2-4 रुपये कमा के भी वो अपना गुजारा कर रहे हैं। यहाँ हम और भी कुछ लोगों से जुड़ेंगे। तो देखिए, बात जब व्यवसाय की हो, क्योंकि हम यहाँ पर इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी स्थिति, जो लोग जिस अवस्था में जी रहे हैं, जिस आर्थिक तंगी में जी रहे हैं या जिस तरह से उनका मनोबल टूट रहा है, क्योंकि कोरोना किसी के लिए नहीं था, कोरोना अचानक से आने वाली एक ऐसी महामारी या बीमारी है जिसकी वजह से काफ़ी लोग प्रभावित हो गए, चाहे वो भारत हो, नेपाल हो, चाहे किसी भी देश की बात करें। व्यापार की बात करें तो यहाँ की व्यवसाय समिति के एक सदस्य हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, उनसे उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं कि कितना असर पड़ा है नेपाल के बॉर्डर बंद होने के बाद और क्या कुछ वो लगातार प्रयास में हैं कि यहाँ के दुकानदारों को थोड़ी बहुत रिलीफ मिल सके। सबसे पहले सर अपना परिचय हमें दीजिए। अभिजीत रॉय। जी सर, कहाँ के रहने वाले हैं आप? लोकल पानी टंकी के रहने वाले हैं जी। व्यवसाय समिति के ट्रेजरर है जी। अच्छा सर, आप यहाँ पे व्यवसाय समिति के कोषाध्यक्ष हैं। आर्थिक जो दिक्कतें यहाँ पे चल रही है उसको लेकर क्या कुछ सोच विचार चल रहा है आप लोगों को? हम लोग का यहाँ पे सारा काफ़ी नुकसान पड़ रहा है जी। ये कोविड-19 ऑल ओवर वर्ल्ड में इफेक्टेड है, हम लोग यहाँ पे भी इफेक्टेड है जी। और हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्द बॉर्डर खोल जाए। बॉर्डर खोलने से हम लोग का यहाँ पे जितना व्यापार है कुछ अच्छा असर मिलेगा। सर, कुछ शिकायतें तो लगातार आपके पास आ रही होंगी क्योंकि दुकानदार हैं, प्रभावित तो हो चुके हैं, तो हर बार कुछ नई नई समस्या अलग अलग दुकानदारों की आती है। कुछ ऐसी समस्या जिसके ऊपर विशेष तौर पर ध्यान देना जरूरी पड़ेगा? हम लोग अपने तौर से प्रयास कर रहे हैं कि किसी को प्रॉब्लम होने से हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ हेल्प कर रहे हैं, अपनी तरफ से मदद कर रहे हैं, लेकिन क्या करेंगे, ये मजबूर है हम लोग। ये सेंट्रलाइज इशू है, बॉर्डर बंद है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे चाहेगा वैसे ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, सरकारी नियम को मानना पड़ेगा। और ये सिर्फ हम लोग का बॉर्डर में नहीं हो रहा है, सारा ऑल ओवर वर्ल्ड में हो रहा है जी। तो यहाँ पर हम लोग चाहते हैं जल्द से जल्द खुल जाए बॉर्डर। खोलने से हम लोग का भी अच्छा हुआ, उस तरफ में हम लोग का पड़ोसी राष्ट्र जो है नेपाल, उन लोगों का आदमी को भी बॉर्डर का जो है उन लोगों का भी अच्छा होगा। सर, ओवरऑल की बात करें, क्या कुछ उम्मीद में आप लोग जी रहे हैं, क्या कुछ उम्मीद आप लोग करते हैं? फिलहाल जो अगर दोनों देशों की बात करें, उनके गवर्नमेंट से क्या अनुरोध करना चाहेंगे आप? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का गवर्नमेंट से उन लोग का गवर्नमेंट बस बैठ जाए और बैठ के जो अच्छा होगा सबके लिए, जो अच्छा होगा वही डिसीजन होगी जी। और हम लोग को सुनने में आया कि 17 तारीख को खोलने वाला है जी। सुनने में आया है, पता नहीं अभी देखते हैं 17 तारीख को आगे में क्या होता है नहीं होता है। यानी हर दिन आप एक नई उम्मीद से यहाँ के जो व्यापारी है वो जी रहे हैं, वो हर दिन एक ऐसा उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अगले दिन कुछ ऐसा निर्णय हमारे पास आए ताकि हमारे घर परिवार, हमारे व्यापार पे खुशियाँ की लहर छा जाए। यही तो बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो दोस्तों, आपने देखा यहाँ पर हमने बातें कराई यहाँ के व्यापारी से और हमने यहाँ पे जो यहाँ की व्यवसाय समिति के कोषाध्यक्ष है उनसे भी हमने बातें कराई और जो स्थिति है आप सभी के सामने है, आप बिल्कुल इसे अनजान नहीं है। फिर भी हम यहाँ पर पहुँचे थे, यहाँ की वर्तमान स्थिति के बारे में क्या कहना है यहाँ के लोगों का वो हमने दिखाया और यह वीडियो देखने के बाद बाकी लोग भी इस सोच में हैं और गवर्नमेंट जो सरकार है वो लगातार सोच रही है, कुछ ना कुछ रिलीफ जल्द ही मिलेगी, ऐसी हम कामना करते हैं और ऐसा हम उम्मीद भी करते हैं। तो आप देख रहे थे खबर आजकल से मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।